हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर आपका 4 चल रहा है। चैप्टर 4 का क्या नाम है? रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो आपको बता दें, यह जो वीडियो है यह आपका लेक्चर कौन सा है? 2 है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया है एंड उसमें आपको समझाया है बेसिक चीज़ों को और क्वेश्चन लगवाया है। तो आज इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को हम ये लेक्चर 2 में समाप्त करेंगे। आपको बता दें, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग वहाँ लेक्चर 1 लेक्चर 2 सुन सकते हैं। इससे पहले मैंने डायरेक्शन और क्यूब डाइस जो था, ये सारे चैप्टर भी मैंने समाप्त कर दिया था। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन आ चुका होगा स्क्रीन के सामने, देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें, आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से 4वां है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल लड़कों की संख्या। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन मैंने बताया था कुल कैसे निकालना रहता है। तो देखिए, इसमें दिया है राहुल का स्थान दाईं ओर से 12 है, तो राहुल का दाईं ओर से कितना है? 12 स्थान है। फिर बोल रहा है कि बाईं ओर से 4 है। ठीक है, बाईं ओर से आपका कितना है? 4 है राहुल का। तो ये हो गया दाईं ओर से आपका, और ये हो गया आपका बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से। अब ये हो गया। अब हम कुल लड़कों की संख्या अगर निकालें तो आपको पता है क्या करना रहता है। आपको यहाँ जो दिया रहता है उसी को ऐड करके -1 कर देना रहता है। तो 12 + 4 - 1, ठीक है, कितना आया आपका? 15 आया। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है। बट थोड़ा सा और प्रश्न पढ़ें, उसमें कह रहा था कि बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो आपने कितना निकाला है? कुल लड़कों की संख्या 15 निकाला है। ठीक है, और बोल रहा है और कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो अगर हम 15 में 13 को जोड़ें तो कितना बन रहा है आपका? 28 तो बन रहा है। ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, या सीधा सीधा आप 15 जो आपका निकला है 28 में से घटा देंगे 15 को, तो कितना आ जाएगा आपका? 13। कितना आ जाएगा? 13। तो यही 13 ऐसे हैं जिन्हें हम अगर ऐड कर लें लड़कों में तो आपका कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। और यही चीज़ पूछा था कि कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो 28 हो जाए। तो इन्हीं 13 को अगर हम शामिल कर लें तो कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाएगी, और यही चीज़ पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा 6 में अमर का क्रमांक प्रारंभ में 9वां है और अंतिम से 14वां है। ठीक है, कक्षा 6 से पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5 है और अंतिम से 11वां है। तो बताइए कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्टिंग में दिया था कि कक्षा में जो अमर है उनका क्रमांक प्रारंभ से 9वां है और अंतिम से 14 है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि कक्षा 6 में कितने कुल विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी को निकालने के लिए मैंने बताया था, आपका स्टार्टिंग में दिया था कि अमर का क्रमांक जो है प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में 9 है। ठीक है, प्रारंभ में 9 है और अंतिम से 14 है। तो अंतिम से ये 14 हो गए। अगर हम कुल विद्यार्थियों को निकालें तो आपका क्या निकलेगा? यहाँ देख सकते हैं, कुल अगर हम विद्यार्थी को निकालें तो ये देखिए विद्यार्थी हो गए आपके, ये विद्यार्थी हो गए। अगर हम इन्हें निकालते हैं तो आपका कितना हो जाता है? देखिए 9 + 14 - 1, आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई है? 22 आ गई है। फिर आगे बोला था कि कक्षा 6 से पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5 है और अंतिम से 11 है। ठीक है, तो अंतिम से 11 हो जाता है। तो क्या दिया था? ये कक्षा से पास किए गए विद्यार्थियों का दिया था अंक। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे कि फिर उत्तीर्ण कितने हुए हैं। ठीक है, फिर उत्तीर्ण कितने हुए? तो अगर हम उत्तीर्ण वाला निकालें तो यहाँ देखें, फिर
उत्तीर्ण अगर हम कुल निकाल लेते हैं, दिया है आपका, क्या दिया है, उत्तीर्ण जो पास हुए हैं व्यक्ति उनका कह रहा है कि अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5 है। ठीक है, प्रारंभ से ये 5 है और अंतिम से कितना बोला था, 11 बोला था, अंतिम से 11 है। तो अगर हम निकालें कि फिर तो कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी कुल पास हुए हैं, तो आपका कितना निकल आएगा, यहाँ देखें 5 + 11 - 1 कितना आ गया है आपका 15। तो ये जो 15 आया है ये क्या आया है कि जो कक्षा 6 में है उसमें कितने कुल विद्यार्थी पास हुए हैं, 15 हुए हैं। और संख्या कक्षा में हमने यहाँ कुल विद्यार्थियों की निकाली थी तो 22 थे। पूछा है कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो अगर हम पास में से ये कुल संख्या को घटा दें तो बचे कौन, फेल वाले। तब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दें, ऊपर यहाँ ध्यान दें। तो अगर हमको फेल व्यक्ति निकालना है तो कुल विद्यार्थियों में से पास किए गए विद्यार्थियों को अगर हम घटा देंगे, ध्यान दें, पास किए गए विद्यार्थियों को अगर हम घटा दें, ये 15 है, ध्यान देंगे आप लोग, 15 है, अगर हम घटा दें तो फेल किए गए विद्यार्थी पता चल जाएगा। तो फेल किए गए विद्यार्थी आपके कितने हैं, कुल विद्यार्थियों में से पास किए गए कुल विद्यार्थियों को घटा दिया, कितने बच्चे विद्यार्थी, 7। तो ऐसे ये 7 व्यक्ति जो विद्यार्थी हैं ये फेल हुए बच्चे हैं। तो आपका 7 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, आई मीन डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा। मैंने चलिए बता देते हैं फिर से कि क्या क्या किए हैं। सबसे पहले दिया था कि अमर का क्रमांक प्रारंभ में 9 है और अंतिम से 14 है। तो हमने निकाल लिया कि कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मैंने निकाल लिया। फिर दिया था कि कक्षा से पास किए गए विद्यार्थी का वो अंक दिया था, तो कुल पास किए गए विद्यार्थियों को निकाल लिया मैंने। आप लोग जानते हैं कुल निकालने के लिए ये जो दिया रहता है इसको ऐड करने के बाद में माइनस कर देते हैं, तो ये उत्तीर्ण कर दिया था। तो जब मैंने निकाला तो कुल उत्तीर्ण किए गए विद्यार्थी कितने आए, 15 आए। ठीक है, 15 आ गए और हमने यहाँ कुल विद्यार्थी निकाले थे। तो अगर कुल विद्यार्थी कक्षा में 22 हैं और पास किए गए विद्यार्थी कुल 15 हैं, तो अगर 22 और 15 को हम घटा दें तो कितना बचा, 7 बचा। यही ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास नहीं किए हैं, फेल हैं। तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा में वार्षिक में उत्तीर्ण किए गए छात्र में जो कपिल है ऊपर से 13वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है। यदि 6 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण किए हों तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया था, यहाँ दिया गया था कक्षा में वार्षिक में उत्तीर्ण किए छात्रों में कपिल का ऊपर से इतना स्थान है, नीचे से इतना स्थान है। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं कुल उत्तीर्ण संख्या। ठीक है, उत्तीर्ण का ही दिया गया है कि जो कपिल है उसका जो उत्तीर्ण किए गए छात्रों में कपिल का ऊपर से स्थान कितना है, ध्यान देंगे, ऊपर से स्थान उसका 13 है और नीचे से बोल रहा था उसका स्थान 26 है। ठीक है, 26 से दिया क्या था, उत्तीर्ण किए गए छात्रों का। तो अगर हम कुल उत्तीर्ण किए गए छात्र को देखें, उत्तीर्ण कुल देखें तो आपको क्या करना रहता है, आपको पता है यहाँ जो दिया गया है 13 और प्लस 26 को जोड़ेंगे -1 कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 38। तो कुल जो है वो 38 ऐसे हैं जो उत्तीर्ण किए गए हैं। और फिर बोला था यदि 6 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण किए हैं तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये बोला था। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पूछा था कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपके उत्तीर्ण किए गए विद्यार्थी 38 हैं और दिया है कि यदि 6 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण किए गए हों तो इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा था। मतलब अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या देखें तो उत्तीर्ण किए गए कुल विद्यार्थियों में हम अनुत्तीर्ण किए गए विद्यार्थियों को अगर जोड़ दें तो इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 44 कुल विद्यार्थी हैं। यही यहाँ ये फेल पास का नहीं पूछा था, यहाँ पूछ रहा था कितने कुल विद्यार्थी कक्षा में हैं। अगर हम पहले अगर कुल उत्तीर्ण निकाल लिया मैंने और बोला था प्रश्न में अगर 6 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण किए हों तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर मैंने यहाँ अनुत्तीर्ण को कुल उत्तीर्ण में जोड़ दिया तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी पता चल गई, 44। और यही आपका आंसर पूछ रहा था, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ कह रहा था यदि कक्षा में सिमता ऊपर से 6ठी है और हर्ष जो है वो नीचे से 18 की है,
18वीं है, तो मंगेश सिमता से 14वें रैंक से नीचे तथा हर्ष से 15 रैंक ऊपर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा था कि सिस्मा ऊपर से सिमता जो है ऊपर से छठी है, यानी कि अगर हम ऊपर से लें, यहाँ देखें, अगर हम ऊपर से लें तो आपकी जो सिमता है, ये देखिए सिमता है, सिमता, ठीक है, सिमता है वो छठी है, ठीक है, छठे है। और फिर बोला था कि नीचे से जो हर्ष है नीचे से 18 है, मतलब नीचे से हर्ष जो है, ये देखिए हर्ष, समझ जाइएगा, तो वो कितना है, वो 18 है, कितना है, 18 है। अब फिर बोला था कि मंगेश सिमता से 14 रैंक नीचे, जो मंगेश है वो सिमता से 14 रैंक नीचे है, यानी कि सिमता जो है, सिमता ऊपर से छठे स्थान पर थी, और फिर लास्ट में बोल रहा था अगर मंगेश सिमता से 14 रैंक नीचे है, मतलब इस सिमता से, और वो जो है कौन, मंगेश, ये होगा आपका मंगेश, मंगेश, यही बोला था अगर मंगेश जो है वो सिमता से कितना नीचे है, 14, ये यहाँ इतना है। और फिर बोल रहा था तथा हर्ष से 15 रैंक ऊपर है, यानी कि ये हर्ष से, यही जो मंगेश है वो कितना ऊपर है, 15 रैंक ऊपर है, ये हाँ, ये मंगेश, मंगेश, ठीक है, कितना ऊपर है, आपका बोला था 18 ऊपर है, ये 18 बोल रहा था। इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं 18 नहीं है, 15 बोल रहा था, ध्यान दे प्रश्न को, 15 बोल रहा था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक ही में कई दे दिया गया है। पहले दिया था कि जो सिमता है वो ऊपर से छठे स्थान पर है, यहाँ है। फिर बोला था जो आपका हर्ष है वो नीचे से आपका वो 18वें स्थान पर है, ये यहाँ है। फिर आगे बोला था कि अगर मंगेश जो है वो सिमता, यानी कि ये सिमता से कितना नीचे है, 14 रैंक नीचे। ये देखिए मंगेश जो है वो आपका इस सिमता से कितना नीचे है, 14 रैंक ये नीचे था, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया आपका। फिर अगला बोला था अगर 14 रैंक सिमता से है तो हर्ष से वह 15 रैंक ऊपर है। तो देखिए इस हर्ष से जो मंगेश से ये वो कितना रैंक ऊपर है, ये 15 रैंक ऊपर है। अगर हम देखें तो एक हिसाब से आपका कौन सा कैसा बन रहा है, यहाँ मतलब बन रहा है, ध्यान देंगे इसी का दूसरा रूप देखें, बगल में हम बना देते हैं, देख लीजिएगा। मतलब ऐसे है, देखिए ऐसे है, यानी कि हम मंगेश वो सिमता और प्लस मंगेश को जोड़ लेंगे, ठीक है। सिमता और मंगेश को अगर हम जोड़ लेंगे यहाँ, ये देखिए, और फिर नीचे से आपका मंगेश और हर्ष को अगर जोड़ लेते हैं, कितना आपका हर्ष था 18, आपका हर्ष था 18 और मंगेश था 15। अगर हम जोड़ते हैं तो आपका ये 20 है ऊपर से, और ये नीचे से आपका कितना है, 33 है, ठीक है, इतना है। आप क्या करते थे, इस वाले को और इस वाले को जोड़कर -1 कर देते, आपका कितना आ जाता था, कुल विद्यार्थी आ जाते थे। यही पूछ रहा था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको पता चल गया है, आपका 20 प्लस आपका 33 और -1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बताइए, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, आपका 52 आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मंगेश जो था सिमता से 14 नीचे था, तो ये दोनों सेम ही तो था, तो इसलिए मंगेश को और सिमता को जोड़ लिया। फिर हम यहाँ नीचे से हर्ष और मंगेश को जोड़ लिए, तो ये ऊपर से हो गया, ये नीचे से हो गया। तो नीचे ऊपर वाला हम जोड़कर क्या करते थे, कुल निकालते थे और -1 कर देते थे कि यही चीज़ यहाँ किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कुछ लड़कों के समूह में सभी लड़के उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा की देख रहे हैं, जिसमें सुधांशु 22 से कितना है, 12वें स्थान पर है। जब
वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे चलता है तो वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। दाएं से वो 18वें स्थान पर जाता है। उस समूह में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। चलिए आपका प्रश्न फिर से देखते हैं। कह रहा कुछ लड़कों के समूह में सभी लड़के उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, जिसमें हिमांशु बाएं से कितने स्थान पे है? 12वें स्थान पर है। यही चीज़ आपको लिखना है। बाएं से हिमांशु कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। ये आपका बायां है, इस साइड से, ठीक है, बायां है। सब लोग किधर देख रहे थे? उत्तर की तरफ, यानी कि नॉर्थ। उत्तर ऊपर होता है, तो अगर सब लोग अगर ऊपर की तरफ देख लेते तो उनका बायां इस साइड में होगा, दायां इस साइड में होगा। इतना आपको मैंने डायरेक्शन उसमें समय भी बताया था कैसे बायां और दायां होता है, ठीक है। तो जो सुधांशु जो है वो 12वें स्थान पर है। यहाँ हो गया, बाएं से 12वें स्थान पर है। फिर आगे बढ़ता, जब वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे चला, मतलब वो दाएं, ये बायां था आपका, ठीक है, बायां था। बाएं से वो चल रहा था, पहुंच रहा था यहाँ 12वें स्थान पर। फिर कह रहा था जब वह दाएं तरफ 4 स्थान आगे चला, मतलब वो इधर आपका कितना है? इधर क्या होता है आपका? दायां होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि और अगर वो चार स्थान आगे चलता है दाएं की तरफ, यानी कि वो दाएं, इधर ही तो दायां है, तो अगर वो 4 और चलता है, फिर और 4 चलता है, यानी कि ये कितना चला? ये देखिए, लिख देते हैं सही से जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। कितना चला वो दाएं की तरफ? 4 चला, इतना हो गया। फिर नीचे आप लोग पढ़ेंगे, कह रहा था स्थान आगे चला तो वो दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है, यानी कि वो कह रहा है दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। तो अगर हम 4 और 12 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा उसका? बताइए कितना हो जाएगा वो, यानी कि 16वें स्थान पर है। और कह रहा था अगर वह दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है, मतलब अब उसको किधर से चलना है? दाएं से बोल रहा है, दाएं से, यानी कि वो दाएं से इधर से वो 18वें स्थान पर आ जाता है। बस यही चीज़ आपका ये बोल रहा था, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा था आपको। बस आपको सॉल्व करने देना है, कुल निकल आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए बोल रहा था, फिर से बोलते हैं। देखिए सुधांशु बाएं से कितने स्थान पर बोल रहा था? 12वें स्थान पर था। और फिर बोल रहा था कि जब वह दाएं तरफ, मतलब इस दाएं तरफ वो 4 और चलता है, तो जब वो 4 और दाएं की तरफ चला तो 4 और 12 कितना हो गया? यानी कि 16 वो चला है। कितना चला है आपका सुधांशु? 16 चला है। यही चीज़ आपको बोल रहा है यहाँ। तो आप लोग 4 और 12 को जोड़कर आप लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। और फिर बोल रहा था दाएं से, तो दाएं से जब वो चला, दाएं से, तो दाएं से जब वो चला तो यानी कि इस साइड में वो आएगा दाएं से, तो 18वें स्थान पर आ गया। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। आपको पता है कुल निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको पता है। ये नीचे वाला देखिएगा, यही आपको लेना रहता है। तो अब देखिए जब आपका ये सॉल्व हो गया इतना, तो अगर हम 16 और 18 को जोड़कर -1 कर देते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, और फिर से आपको यहाँ हम ऐड करके बताते हैं। तो आपका जो बना वो क्या बना है? ये ऐसे बना था, 16 हो गया ये, और इधर से वो कितने स्थान पर था? 18 स्थान पर था दाएं से। आप कुल विद्यार्थियों की अगर संख्या निकालें तो आपका क्या बन गया? 16 + 18 और -1। अब आप लोग जब 16 और 18 को जोड़े और फिर एक माइनस किए तो कितना आ गया आपका? 33 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि मोहिनी सीढ़ी चढ़ रही थी, वह नीचे से 15वें चरण पर थी। तो नीचे से वो 15वें चरण पर थी, ये यहाँ 15वें चरण पर थी। फिर बोला था वहाँ से वह 4 चरण नीचे उतरी। कितना उतरी? वहाँ से वो 4 चरण नीचे उतर आई। 15वें से फिर वो 4 चरण नीचे उतर आई। ये 4 हो गया, नीचे उतर आई। और अब वह ऊपर से 16वें चरण पर थी, यानी कि अब वह ऊपर से 16वें चरण पर थी। मतलब इतना कहा गया कि जब वो चढ़ी, 15 चढ़ी और फिर 4 उतर आई, इतना हो गया। तो 15 और 4 को अगर हम घटा लें तो अब कितना नीचे और आ गई है? यहाँ देखिए आपका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। वो कितने नीचे आ चुकी है बताइए?
कितना हो गया है, 15 चढ़ी थी और फिर वो 4 उतर आती है, तो कितने स्थान पर वो पहुंच गई है, ये देखिए कितने स्थान पर वो पहुंच गई है ऊपर से। अगर 15 और 4, 15 में से 4 गए यानी कि वो 11वें स्थान पर पहुंच गई है। और फिर बोल रहा था कि ऊपर से अब वह ऊपर से 16वें चरण पर थी, तो 16वें चरण पर थी, 15वें चरण पर थी, फिर 15वें चरण से 4 चरण नीचे उतर आई थी, तो 15 4 आपका जब घटा तो 11वें स्थान पर थी। और फिर बोला था अब वह ऊपर से 16वें चरण पर थी, मतलब 16वें चरण। बस यही चीज़ आपका बोल रहा है, यही चीज़ सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो जब वो इतना हो गया तो आपका पूछा था कि सीढ़ी में कुल कितने चरण हैं, तो कुल आप लोग जानते हैं कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आपका कुल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो नया बना है, देखिए जब वो 15 चढ़ी थी और फिर 4 उतरी थी, तो 15 में से जब 4 चला गया तो वो कितने पर पहुंची थी, 11 पर। और फिर बोल रहा था कि वह अब 16वें चरण पर ऊपर से है, तो 16 यहाँ हो गया। अगर हम कुल संख्या निकालेंगे तो आपको पता है कुल करने के लिए क्या करते हैं, आपको दोनों को ऐड करके -1 कर देना रहता है, आपकी कुल संख्या निकल आएगी। तो 16 और 11 को जो मैंने जोड़ा तो 27 आया, 27 में 1 गया तो कितना आ गया आपका 26 आ गया। ओके, आई होप इतना समझ में आएगा, हो गया। तो 26 आंसर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यह चैप्टर आपका 4 था और इस चैप्टर का यह लेक्चर 2 था। प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप लोग पर डे देखते रहें। तो आज इस लेक्चर 2 में हम आपको इतने ही क्वेश्चन बताने वाले हैं एंड जितना भी मैंने बताया उसे प्रैक्टिस करें। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में इसी चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।